नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग आईआईटी बीएचयू की जो पीएचडी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है उसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आप जो मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो बिना किसी देर के हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आईआईटी बीएचयू की जो वेबसाइट है, यहाँ पे पीएचडी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। एंड यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो लाइक कि ये जो है कि 30 अक्टूबर 2025 से फॉर्म फिलिंग फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसका जो लास्ट डेट है 14 नवंबर है, शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे आइकॉन है, सबसे पहले आपको रजिस्टर कर देना है एंड उसके बाद फिर लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर देना है। एंड यहाँ पे जो कुछ नेसेसरी स्टेप हैं, जो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको रजिस्टर करने हैं, फिर लॉगिन करने हैं, फिर सिलेक्ट द प्रोग्राम, फिर फिल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर अपलोड योर फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। एंड स्टेप 6 में करना क्या है कि आपको यहाँ पे एसबीआई कलेक्ट से फी पेमेंट करना है। लाइक कि ये रहा यहाँ पे एसबीआई कलेक्ट। कैसे फी, अगर आप इसे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक हियर, तो ये वाली डिटेल खुल जाएगी कि क्या क्या इसमें आपको फिल करना है। तो एसबीआई कलेक्ट से ही आपको फी पेमेंट करना है। एंड उसके बाद आपको सिलेक्ट द रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, प्रोग्राम डिपार्टमेंट, स्कूल डिसिप्लिन वगैरह वगैरह, एंड फिल द डिटेल ऑफ गेट या जीपैट एंड नेट क्वालिफाइड एग्जामिनेशन फॉर फेलोशिप। ठीक है, फिल इन द एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, अगर लाइक कि अगर आप पार्ट टाइम वगैरह के लिए अगर आप डाल रहे हो तो। ठीक है, फिल द रेफरेंस, अब फिल द रेफरेंस डिटेल्स ओनली फॉर पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, फिल द पब्लिकेशन, अगर कोई आपके पास पब्लिकेशन है तो उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, फिर सेव, व्यू, लॉक, सबमिट एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम पीडीएफ। ये ध्यान रखिएगा कि आप इसका पीडीएफ जो है कि सबमिट करने के बाद डाउनलोड जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब आपका एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू होगा वहाँ पे वो लोग मांगते हैं, एंड ड्यूरिंग द एडमिशन फिर भी वहाँ पे मांगते हैं। ठीक है, एंड ये हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में देख लिया। एंड उसके बाद नीचे चलते हैं, ऊपर में कुछ ज़्यादा खास डिटेल है नहीं, जो ऊपर में था उसी को यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग नीचे देखते हैं तो लाइक कि यहाँ पे क्या है कि इंस्ट्रक्शंस टू सॉर्टेड कैंडिडेट, जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा एंड आपको अगर इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा होगा तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे वो क्या क्या है, तो लाइक कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और हाई स्कूल और 10th सर्टिफिकेट कंटेनिंग डीओबी। ठीक है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th वाला सर्टिफिकेट भी चल जाएगा अगर उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिख रखा हो। एंड उसके बाद ई रिसिट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग भी, यानी कि जब आपने इस पे कलेक्ट से फॉर्म फिल करा होगा तो जो इसका ई रिसिप्ट होगा वो भी आपको अपने पास रखने हैं। एंड अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर मेडिकल फिटनेस फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये आपको लेने पड़ेंगे। फिर गेट, जीपैट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट स्कोर कार्ड, फिर मार्कशीट, फिर ग्रेड शीट, डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एकेडमिक रिकॉर्ड्स, फिर है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पे सारा दिया हुआ है फॉर्म 6 में, टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट हु अनेबल टू प्रोड्यूस द मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर किसी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मार्कशीट नहीं दे पा रहे हो तो ये वाली फॉर्म आपको फिल करनी पड़ेगी। और ये किसके लिए है, all shortlisted candidate should appear during the written test and or interview on the notified day। ठीक है, तो एक बार ही देख लेना इसे। फिर है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अगर लाइक कि कोई पार्ट टाइम या इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट या पार्ट टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए करता है तो उनके लिए यहाँ पे फॉर्म दी गई है, आपको ये फॉर्म आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट हु आर ऑफर्ड एडमिशन। अब जिनको ऑफर कर दिया है, कैंडिडेट हु आर ऑफर्ड एडमिशन विल इन्फॉर्म थ्रू ईमेल ओनली, ईमेल के द्वारा आपको ऑफर लेटर भेज दिया जाएगा। अगर आपके यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो देयर नेम विल ऑल्सो बी नोटिफाइड इन द एडमिशन पोर्टल। ठीक है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी वगैरह सबमिट करना पड़ेगा, जो एकेडमिक फी होता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। और वो भी डेट जो है कि ईमेल में मेंशन कर देंगे कि कब तक आपको फी पेमेंट करने हैं। एंड इन केस कैंडिडेट विश टू विड्रॉ हिज और एडमिशन आफ्टर पेइंग द एकेडमिक फी, ही सी मे डू सो विद इन द नोटिफाइड डेट। अगर नोटिफाइड देंगे कि इसी डेट के अंदर तक आपको करना है
तभी वो लोग रिफंड दे पाएंगे। सच कैंडिडेट विल बी रिफंड द पेड एकेडमिक फी आफ्टर डिडक्शन ऑफ पेनल्टी टुवर्ड सीट रिटेंशन एज स्पेसिफाइड। कुछ ये जो है कि आपका पैसा डिडक्ट करके वो वापस कर देंगे। एंड नो रिफंड ऑफ एकेडमिक फी एक्सेप्ट कॉशन मनी, नो रिफंड ऑफ एकेडमिक फी एक्सेप्ट कॉशन मनी would be admissible to any candidate who withdraw his or admission on or after the date of physical registration। ठीक है, अगर फिजिकल रजिस्ट्रेशन जब हो जाती है तब उसके बाद जो है कि आपका कोई फी वापस नहीं होगा एक्सेप्ट कॉशन मनी। ठीक है, अब यहाँ पे इनका एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, उससे हम लोग देख लेते हैं। वहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी की बात करी है, तो लाइक कि यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी का है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कि पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए, तो लाइक कि पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे है एप्लीकेंट्स विथ मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन डिसिप्लिन कंसर्न और इन अलाइड डिसिप्लिन एरिया मस्ट हैव ए मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, अगर आप मास्टर्स डिग्री में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, अगर या सीपीआई या सीजीपी हो तो 6.0 होना चाहिए ऑन द 10 पॉइंट ऑफ स्केल। ठीक है, and applicant with bachelor's degree engineering in the discipline concerned in allied area discipline must have minimum 70। अगर आपने बैचलर्स डिग्री करा हो इंजीनियरिंग में तब आपका 75% होना चाहिए, यानी कि 7.5 CPI CGPA at bachelor's level। applicant with more than 2 year of professional experience the minimum requirement shall be 70% marks। अगर किसी ने लाइक कि किसी के पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस हो तब उनको 70% मार्क्स यानी कि 7.0 CPI भी अगर है तब भी वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद है कि एप्लीकेंट्स विथ मास्टर डिग्री इन साइंस एज एन अलाइड डिसिप्लिन एरिया वेयर साइंस इज एन अलाइड डिसिप्लिन एरिया मस्ट सेटिस्फाई ईच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर आप किसी साइंस वाले से बिलोंग करते हो, इंजीनियरिंग नहीं है, तो ये मिनिमम 65% मार्क्स लाइक 6.5 CPA CGPA एंड यहाँ पे भी मिनिमम 60% मार्क्स और CPI एट द बैचलर्स डिग्री, मतलब दोनों में, मास्टर्स डिग्री में और बैचलर्स दोनों में 65% होने चाहिए। एंड पीएचडी इन फार्मेसी, तो फार्मेसी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको 60% चाहिए होगा मास्टर्स डिग्री में। एंड अगर आपका फार्मेसी बैचलर्स डिग्री है तो यहाँ पे 75% एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट शैल बी 70% मार्क्स at bachelor's degree the degree in from the institute funded by the central funded गवर्नमेंट। अगर मतलब कोई सेंट्रली गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई फंडेड इंस्टीट्यूट है तब आपका वहाँ पे 70% मार्क्स भी वैलिड हो जाता है, नॉट कि 75% ही चाहिए, ऐसा नहीं है। 70% भी आपका यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप किसी सेंट्रली फंडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपने फार्मेसी करा हो बैचलर्स में। एंड पीएचडी इन साइंस का है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी 60% है आपका मास्टर्स में होना चाहिए। एंड अगर आपने का बैचलर्स है तो यहाँ पे 7.5 CPI होना चाहिए। एंड उसके बाद अगर 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तब आपका यहाँ पे 7.0 CPI या 70% मार्क्स भी अगर है तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और ह्यूमैनिटीज के लिए भी कुछ ऐसा ही है, लाइक यहाँ पे 60% मार्क्स चाहिए अगर आपने मास्टर्स करा है। एंड मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट अलाइड सब्जेक्ट मिनिमम। ठीक है, एंड यहाँ पे है एप्लीकेशन विथ मास्टर्स डिग्री इन साइंस एंड अलाइड सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे साइंस में अगर किया है तो वही यहाँ पे भी 60% ही जरूरत है। एंड एप्लीकेंट्स बैचलर्स डिग्री अगर आपने करा है तब यहाँ पे 7.5 यानी कि 75% मार्क्स। एंड अगर आप वही आपके पास अगर मिनिमम 2 साल का है तो 70% फिर भी हो जाएगा, यानी कि 7.0 CPI पर भी। तो आप एक बारी अगर इसमें और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे PDF और वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार इसे डिटेल में देख लेना। ठीक है, ये सारा यहाँ पे दिया गया है सारे प्रोग्राम का, लाइक पीएचडी प्रोग्राम इन जे चौधरी सॉफ्टवेयर इनोवेशन सेंटर वगैरह, जिसमें फील्ड में आपको फॉर्म डालना है तो उसका यहाँ पे एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना। वैसे मोटा मोटा मैंने इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड फार्मेसी का बता दिया है। एंड उसके बाद जो है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर बात करें तो अगर आपका यहाँ पे लाइक कि गेट, जीपैट, यूजीसी और CSIR या नेट लेक्चरशिप अगर आपने क्वालिफाई करा हो तब आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगा। एंड यहाँ पे प्रेजेंटली द असिस्टेंटशिप जो है कि 37,000 पर मंथ है। एंड ये आगे चल के बढ़ के 2 साल बाद जो है कि 42,000 रुपीज हो जाता है। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नॉर्म है। ठीक है,
एडमिशन ऑफ कैंडिडेट हैविंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, अगर लाइक कि जो यूजीसी जीआरएफ या सीएसआईआर जीआरएफ अगर कोई आपके पास है, या और भी बहुत सारे जो फेलोशिप होते हैं लाइक डीएसटी, इंस्पायर एंड एनबीएचएम वगैरह, तो अगर वहाँ से मिलता है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। फिर है एडमिशन फॉर कैंडिडेट हु कम थ्रू क्यूआईपी प्रोग्राम, अगर कोई क्यूआईपी प्रोग्राम के थ्रू आता है तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, उसके लिए आपको एआईसीटीई में बात करना पड़ेगा, ठीक है। फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन के लिए है, एंड उसके बाद फुल टाइम स्पॉन्सर रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड फिर है पार्ट टाइम इंटरनल कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, वीडियो को पॉज करके आप वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि इतना डिटेल, इतना प्रत्येक चीज़ का बताना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी तो, और बोरिंग भी हो जाएगा। डैट बिकॉज मैं यहाँ पे सारे का नहीं बता पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे अब क्या क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफिशियल अंडर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। ओके, अब है यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और कंबाइंड ऑफ बोथ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बाय द डिपार्टमेंट, स्कूल और कंसर्न, ठीक। मतलब कि आपका जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, एंड आपने जो प्रीवियसली आपने क्या परफॉर्म करा है, क्या आपका ग्रेड्स वगैरह रहे हैं, लाइक ये 10, 12 एंड ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स में, उसके उसे भी कंसीडर किया जाएगा एंड उसे भी चेक किया जाएगा। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन द रिटन टेस्ट। मतलब कि रिटन टेस्ट में कौन नहीं बैठेंगे? उनके लिए एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैविंग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफिशियल अंडर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनएमसीजी ऑफिशियल अंडर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी थ्रू नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वगैरह। अगर इसमें से किसी भी में भी से भी बिलोंग करते हो तब आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। या एप्लीकेंट हु हैव क्वालिफाइड डिग्री फ्रॉम आईआईटीज विद सीपीआई 8.0, अगर आप किसी आईआईटी से बिलोंग कर से अगर आपका डिग्री है एंड आपका सीपीआई 8.0 है तब भी आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू शुड बी कंडक्टेड फॉर दिस टाइप ऑफ एडमिशन प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट। इन लोगों का इंटरव्यू पहले हो जाएगा अगर इसमें से किसी भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, एंड बाकी का इनके बाद होगा। Any candidate who could not qualify in the said interview should through this email is eligible to take regular selection procedure of written test since the candidate has been interviewed once. He will not appear again in the interview and marks of the first interview will consider for preparing merit list, ठीक है। और यहाँ पे SC/ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, एंड उसके बाद भी वो रिजर्वेशन का यहाँ पे बताया गया है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन का नॉर्म्स है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। एंड फिर आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट स्कूल एंड डिसिप्लिन एंड अलाइड डिसिप्लिन फॉर पीएचडी प्रोग्राम। अब उसके अलाइड डिसिप्लिन क्या है, लाइक अगर मैं देखूँ कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का यहाँ पे है बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, डिग्री इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एट एमटेक लेवल, और एमटेक इन कंप्यूटर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो अलाइड सब्जेक्ट है आपने इसको देख लिया। अगर इसमें से आप बिलोंग करते हो तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऐसे करके सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पे उसके अलाइड सब्जेक्ट दिए गए हैं। एंड उसके बाद जो है नीचे में सब्जेक्ट वाइज रिसर्च एरिया भी डिफाइन करा गया है। अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो ये रहा आपका रिसर्च एरिया, ठीक है। आपको इनमें से किसी एक भी फील्ड में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। एंड ऐसे ही करके सारे डिपार्टमेंट का है। तो आप एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना या वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल असिस्टेंटशिप डिपार्टमेंट वाइज दिया गया है। तो अगर कंप्यूटर साइंस की बात करो तो 28 है, ये ह्यूज नंबर है, 28 बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक गोल्डन चांस है आपके साथ, तो एक अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड आपको यहाँ पे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पीएचडी मिल जाएगी, क्योंकि 28 सीट है। ओके, एंड मैकेनिकल में तो और ही ज़्यादा है, 40 है, एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में 36 है। तो अगर इनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो
तब आप यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करो एंड आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेज है। ठीक है, यहाँ पे है लिस्ट ऑफ R&D ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन के लिए है। ओके, तो ये PDF यहीं तक है एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पे वीडियो को अब यहीं तक रखूँगा एंड इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि और भी नोटिफिकेशन आप तक आए एंड जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड आप जल्द से जल्द वहाँ की फॉर्म फिल करें एंड आप अच्छे से प्रिपेयर करें एंड उसके साथ साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें एंड प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।